स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैं आपको बता दूं मेरा सेकंड चैनल भी है विच इज़ AKC मिरेकल्स। वहाँ जाइए और LOA और सेल्फ कॉन्सेप्ट इसे सीखिए। और अगर आप पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं ज़रूर ले सकते हैं। मेल कीजिए स्क्रीन पे दिए गए मेल ID पे एंड देन आई विल रिवर्ट बैक। सब्लिमिनल्स के लिए भी आप मेल कर सकते हैं और डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। एंड नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। अच्छा, एक बात जो है, अजीब सा एक पर्सनालिटी चेंज आया है। पहले खिज़ा को तो मतलब हर कोई पसंद करता था। खिज़ा कितनी अच्छी है, खिज़ा कितनी समझदार है, खिज़ा कितनी रिस्पॉन्सिबल है, हर कोई यही कमेंट करता था। एंड देयर वाज अ टाइम जब शालू आपी थोड़ी जेलस भी हो जाती थी इन चीज़ों को लेके। बट अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो लोगों को नहीं पसंद आ रही है खिज़ा, और उसका एक कारण है। देखिए, अपनी एज के अकॉर्डिंग उसने कभी सोशलाइज करा नहीं, अपनी एज के अकॉर्डिंग उसके दोस्त है नहीं। देयरफॉर नाउ शी इज एक्टिंग एज इफ शी इज अ हाउसवाइफ, है ना, हर चीज़ पे। और सबसे बड़ी बात है, जो साहिबा को चीज़ें करनी चाहिए वो हमेशा खिज़ा करती आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ सामान भी लेने जा रही है घर का, हम खिज़ा को ले चलते हैं, वही बताएगी। थिंक अबाउट इट, देयर इज अ 10 और 15 ईयर गैप बिटवीन बोथ, है ना। एंड येट खिज़ा बताएगी, खिज़ा ये करेगी, खिज़ा वो करेगी। एंड मे बी खिज़ा को भी विद टाइम ये लगने लगा है दैट मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब। एंड इट्स वेरी यूजुअल, मतलब कहते हैं ना, कंडीशनिंग ऐसी हो गई है बचपन से। उसे लगता है कि ये घर का चूल्हा चौका और ये सब कुछ जो है ये कैसे चलेगा, घर में क्या लगेगा, घर में क्या रहेगा, घर में क्या नहीं रहेगा, ये सब कुछ खिज़ा को ही डिसाइड करना है। एंड दैट्स वाई शी इज बिकमिंग वेरी अथॉरिटेटिव विद टाइम। आई होप कोई उसे समझाए कि बेटा एक्ट योर एज, लेट अदर्स डू द टॉकिंग, जो कि बड़े हैं। जब साहिबा बोल रही थी कि ये अम्मी को दे देंगे, ये नीचे वाले घर में दे देंगे, एंड इमीडिएटली खिज़ा वुड गेट अप एंड टेल अदर्स कि नो, ये तो नहीं दे दूंगी मैं, ये तो नहीं दे दूंगी मैं, ये तो मैं रखूंगी, ये तो ऐसे होगा। एंड इवन अगर आप देखेंगे ध्यान से, साहिबा और जाहिद की भी कॉन्वर्जेशन अगर कोई होती है तो भी अगर आप देखेंगे कि इस वास में लगाना है, नहीं 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 बड़े वाले में लगाइए, नहीं नहीं इसमें लगेगा। एवरी टाइम समवन इज कम्युनिकेटिंग, स्पेसिफिकली साहिबा एंड जाहिद, वो बीच में आ जाती है। और यही चीज़ मैंने इनके, वैसे भी अगर रूम में भी अगर आप देखेंगे, हमेशा आपको खिज़ा बैठी हुई दिखेगी। आई नो वो बच्चे का ध्यान रखती है, आई नो वो नैनी बन चुकी है ना बच्चे की, और वो केयर टेकर बच्चे से ज़्यादा तो साहिबा की है। बट घर में कोई भी चीज़ आती है एंड शी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल कि क्या करना है क्या नहीं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये अथॉरिटेटिव पना मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा। मतलब आवा नहीं बोलेंगी, साहिबा जिसके पैसों से सब आ रहा है वो नहीं बोल सकती है, एंड द डिसीजन मेकर इज खिज़ा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वाई शी इवन मेकिंग डिसीजंस एट अ पॉइंट जहाँ पे उसको पढ़ना चाहिए। मैं तो पक चुकी हूँ इसको बता के, समझा के कि बेटा पढ़ लो। आपके एग्जाम में ये तो नहीं आएगा ना कि ये वाला ट्रे कौन से घर में जाना है और ये वाला ट्रे कौन से घर में रह जाना है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जब भी कुछ आ रहा है घर में, इनफैक्ट इनके खुद के जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उन्होंने भी कमेंट करा है कि जब कुछ ये लोग लेके आते हैं, शी विल ग्रैब इट एंड से ये तो मुझे चाहिए था, ये तो मुझे चाहिए था, ये भी मुझे चाहिए था। कभी भी वो ये नहीं देखती है कि आवा ये आपको चाहिए, या फिर साहिबा को पूछे ये आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं रख लूँ। वो वाला एस्पेक्ट नहीं है। बच्चों को तो ऐसी सीख देनी चाहिए कि पहले आप पूछो, फर्स्ट ऑफर एंड देन आस्क। अगर कोई नहीं ले रहा तो मैं ले रही हूँ। इतनी चीज़ें तो डेली मिल रही हैं एंड येट भूखी ख़त्म नहीं हो रही है। इतना ग्रीडीपना क्यों है? और इसमें तो मैंने हमेशा देखा है, इवन अगर छोटा सा कोई पैकेट भी आ जाता है, रिसेंटली कोई बैग आया था ना बड़ा शाइनी सा, ये तो मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये मुझे अच्छा यूज़ कुछ नहीं करना। सिखाना चाहिए ना कि बेटा अगर आप ले भी रहे हो तो यूज़ करो, एंड अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो स्टॉप होर्डिंग। होर्डिंग मतलब जमा कर करके चीज़ें रखनी। वहाँ मुझे समझ नहीं, अच्छा जाती कहाँ है? अगर वक्त पे कहीं इन लोगों को जाना है तो कपड़े इन पे होते नहीं, अगर वक्त पे कहीं इनको जाना है तो बैग्स इन पे नहीं होते। कुछ भी सामान लेके जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम थैलों में। कभी इतने बैग्स आए, इतनी चीज़ें आई, इतनी चीज़ें इसने संभाली खिज़ा ने, है ना, बट वो मुझे कभी वापस से दिखी नहीं है। आई रियली वांट टू सी दैट नेवर एंडिंग टनल जहाँ पे सामान जा तो रहा है बट वहाँ से वापस नहीं आता। कहीं इसके बेड में कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं है, गोडाउन तो नहीं है, बेड में रख दिया था, मिल नहीं रहा हूँ। जब कोई ओकेजन, जब किसी की शादी है, हमारे पास कपड़े नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं है? कहाँ जा रहे हैं? और अच्छा, एक और बढ़िया बात बताती हूँ, रिलेटेबल दिखने के लिए एक नया नाटक हुआ। अम्मी देखो किफ़ायत से लेना चाहिए, हम तो ना सस्ता ले, हाय राम अल्लाह, 10-10 हज़ार के कार्टन। मुझे एक बात बताइए ना साहिबा, आप तो महीनों, मतलब हर महीने लाखों में कमा रहे हो, है ना।
आप तो लिटरली कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, बट ये जो रिलेटेबल दिखने की जो आपकी कोशिश है, ये क्यों है? वो इसलिए है कि कल को आप नज़र में ना आओ, वो इसलिए है, हाँ ये भी होता है, इसका मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तो मज़े करते रहेंगे एंड देन व्लॉग के एंड में फ्रेंड्स आप हमारे लिए दुआ करना, सबकी लाइफ में अच्छा तो नहीं होता, मैं तो स्ट्रेस में हूँ, मैं तो घबराहट में। वो मुझे ऐसा लगता है नज़र को काटने का इसका तरीका है कि मज़े करो, घूमो फिरो बढ़िया है ना, और बैठ के लास्ट में बोल दो कि मुझे तो ये हो रहा था, मुझे तो वो हो रहा था, मेरे लिए दुआ करना। उस दिन भी किसी ने बहुत बढ़िया बात लिखी थी, हाँ हम करेंगे, आपके सोफे के लिए दुआ करेंगे, आपके कर्टन्स के लिए और आपके स्टोव के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं दिख रहा कि आपके लिए दुआ करने की ज़रूरत है, आप तो खूब मज़े कर रहे हो। वही जब इसकी कार का वो हुआ था, रिलेटेबल दिखने के लिए किफ़ायती सामान लाए, ये लाए वो लाए, इनफैक्ट ऐसा ट्रे उठा के ले आई वो चेक डिज़ाइन वाला, डॉक्टर खाला ने भी कह दिया क्या लेके आई हो इतना अजीब सा, उन्होंने तक कह दिया। मुझे तो देखते ही वो हुआ था, बट चलिए उनकी तक पसंद वो नहीं थी जो ये उठा के ले आई। बरकत है, वही बात है, घर में सब कुछ भर भर के है, पैसा लाखों में आएगा महीने में, बट दिखाना ये है कि भैया हम तो ठन गोपाल हैं, हमारे पास है कुछ नहीं, है ना। और हम तो 500 के, कितने के आए 500 के फ्रेंड्स, मुझे ये ना डिज़ाइन पसंद नहीं था, बट ठीक है कम प्राइस था, किफ़ायती था, तो मैंने सेटलमेंट कर ली। ओए होए मैं बोलूँ मेरी बोलू साहिबा, कर लिया। एक बात बताओ ना, ये हम्बलनेस आईफोन लेते टाइम क्यों नहीं दिखती है फ्रेंड्स? इतना 1.5-2 लाख का था, अल्लाह तौबा, तो मैंने ना 20,000 वाला सेकंड हैंड ले लिया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कभी? ये कौन सी हम्बलनेस है जो कि आईफोन के टाइम पे जगती नहीं है बट पर्दों के टाइम पे जग जाती है? ये कौन सी किफ़ायत है जो कि आपको बार बार, आपके हस्बैंड को आपको बार बार कभी एलवी भी भेज देती है, कभी गुच्ची भी भेज देती है ना, अपने लिए अपनी भाभी के लिए सामान लेने, बट पर्दे आप लोगे मोहम्मद अली रोड से। अरे वाह मेरी प्यारू साहिबा, अपने हस्बैंड के लिए आईपैड लेते टाइम भी हम्बल हो जाते। वो बच्चों वाली स्लेट नहीं होती है, वो जिसपे ऐसे आप लिखो एंड देन यू कैन रब, वो डिजिटल आजकल जो आ रही है 90 रुपये की आती है, 190 की सॉरी, पोट्रॉनिक्स की ना, वो लेके दे देते। आईपैड क्यों? ये क्या हम्बलनेस और ये क्या रिलेटेबल होके दिखाना है, जब हमें पता है ये शॉपिंग का सामान सारा का सारा धरा का धरा है, क्योंकि आपने एक हफ्ते बाद वापस से शॉपिंग करनी है। फ्रेंड्स लोग तो यही तो कह रहे हैं कि आप स्पेशल ओकेजन पे शॉपिंग करने जाते हो तो समझ आता है, स्पेशल ओकेजन से एक हफ्ते पहले जब करने गए थे वो नहीं समझ में आता। हर हफ्ते ही तो आप कर रहे हो, अच्छी बात है, आपके घर में अबंडेंस है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब इतना पैसा है और अच्छी चीज़ आप ले सकते हो और एक बार अच्छी इन्वेस्टमेंट करके घर सजा सकते हो, तो फिर ये सब क्यों करना था आपने? रिलेटेबल बनना, बहुत सारी बातें हैं ना, आपको यही लगता है कि सिर्फ मैं चीज़ें अफोर्डेबल खरीद लूँगी तो मैं रिलेटेबल दिखूँगी, बट इतनी और सारी बातें हैं कि आप वो नहीं देख पा रहे हो। लोग कमेंट सेक्शन में साफ बोल रहे हैं कि खिज़ा का एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी बहुत अजीब सी हो गई है, शी इज़ नॉट एक्टिंग हर एज, शी इज़ एक्टिंग लाइक अ हाउसवाइफ। आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे। लोग बार बार कह रहे हैं कि हर बार खिज़ा और कियान को साथ में चिपका के क्यों ले जा रहे हो, दोनों के एग्ज़ाम्स हैं, वो भी तो देखो आप, उनको अपने एग्जाम्स पे कंसंट्रेट करने दो, कर लो आप शॉपिंग कर लो जी, आपका तो काम ही शॉपिंग करना है। मैं कहती हूँ शायद इस परिवार का काम व्लॉगिंग नहीं शॉपिंग है, बट उसमें इन बच्चों की पढ़ाई का हर्ज क्यों हो रहा है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपके घर में इतनी भीड़ क्यों लगी होती है? देयर इज अनदर हाउस इज वेल डाउनस्टेयर्स। अच्छा, एक थोड़ा सा कहते हैं ना फॉर्मेलिटी करनी, आज मैं अम्मी के घर पे नीचे बैठी हूँ। अगर आप अम्मी के घर पे नीचे बैठे हो बहुत अच्छी बात है, बट अम्मी के घर में ही भेज दो ना खिज़ा को और डॉक्टर खाला को। अच्छा तो खाना कौन बनाएगा? हाँ वो बात भी, खाना भी तो बनाना चाहिए, कुक भी तो है डॉक्टर खाला और खिज़ा नैनी है, हाँ बच्चे को भी संभलवाना होगा। इसी वजह से खिज़ा को पढ़ने के लिए नीचे वाले घर में पीसफुली, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में कि वो पढ़ ले आराम से, विदाउट एनी नॉइज़, विदाउट एनी ये जो होता है ना आए दिन का इनका शोर शराबा, आज ये लाए आज वो लाए। अच्छा सबसे बड़ी बात है, भेज भी ये देंगी तो भी मुझे नहीं लगता खिज़ा खुद भी जाएगी, क्योंकि आप लोग सही कहते हो, कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा हुआ है कि चाहे खिज़ा का खुद का कहाँ इंटरेस्ट है, हाँ उसका इंटरेस्ट तो ये है कि ये ट्रे किसके घर में जाएगी और वो पूरा डिनर सेट किसके घर में जाएगा, और यही कि इसी घर में सब रहना चाहिए। बच्चों को देने वाला हाथ बनाना चाहिए बच्चों का, कि पहले दो, पहले ऑफर करो, पहले शेयर करो, एंड देन व्हाट एवर यू गेट इज समथिंग विच शुड बी टेकन, नॉट लाइक कि ऐसे ग्रैब कर लो, ये आ गया दो, मुझे दो, मैं रखूँगी। ये तो बड़ी अजीब सी नेचर है, कोई सिखाने वाला है ही नहीं ना,
कौन मॉरल्स वैल्यूज सिखाएगा? सबको यही तो लगे रहता है कि आज क्या सामान आया और कल क्या सामान आया। और हाँ, साहिबा ने भाभी को शेड करा है। हालांकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 2 बुके थे, बिकॉज एक सीन में बैकग्राउंड में एक एक्स्ट्रा बुके रखा हुआ दिख गया था एंड दोनों सिमिलर बुके मंगवाए हैं मैडम ने, जो कि ड्राइवर को देने थे। बट हाँ, साहिबा ने मौका नहीं छोड़ा और शेड कर दिया कि एक बुके मैंने ले लिया है फ्रेंड्स और मैं अब सबको दे दूंगी बारी बारी। देखिए यही बात है ना, इतनी वो इंसल्ट करती है वाया जाके एंड येट मैडम उसको कुछ नहीं कहती। व्लॉगिंग अगर ना करते होते ये लोग तो मैडम बना के भी ना रखती, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो हर हिस्ट्री। कल तो एक वीडियो भी सामने आया और मैं बड़ी अचंभित रह गई, बहुत ही शॉक्ड रह गई, क्योंकि एवरी टाइम ये फैक्ट सामने आता है, इवन दो हमें पता है ये फैक्ट है, ये सच है, हाँ ऐसा है, बट जब कोई और वापस से कंफर्म करता है ना तो ऐसा लगता है यार शिट, ऐसे भी हो सकता है। मैं मैडम के हवाले से कह रही हूँ और उनके मासूम रिश्ते के हवाले से कह रही हूँ। मैं ज़्यादा उस बात को नहीं उठाना चाहती, बट वो शॉकिंग तो था। तो अगर मैडम इतनी निभाने वाली होती तो फिर अपने मासूम रिश्ते को पीछे छोड़ के ना आती। तो आज वो निभा रही हैं, वो इसलिए भी है कि व्लॉगिंग कर रही है। व्लॉगिंग के लिए निभाना पड़ता है। आप बना के रखोगे सो कंटेंट क्रिएशन भी होते रहे, कभी अपना डिप आए तो दूसरे के व्लॉग में दिख के अपने आप को आप बढ़ा लो, अपने व्यूज़ को बढ़ा लो। जैसे पीछे इतना बड़ा डिप आया, ये फैदर के पास अपने बेटे को ले गई थी और फिर भर भर के व्लॉग जो है उससे खींचा, उस मोमेंट से खूब उस मोमेंट को मिल्क करा एंड इनको व्यूज़ आ गए। तो व्लॉगिंग ना होती तो ये बना के क्यों रखती? ये लड़की तो मतलब पूरी दुनिया के सामने मैडम को शेड कर रही है। वेयरएज देखा जाए तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप अपने बेटे के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, उसके साथ आपने वैलेंटाइंस बनाया एंड अगेन कंपल्शन नहीं है वैलेंटाइंस बनाना, बट वेयर इज़ योर हस्बैंड जिसके लिए आप इतना कुछ करती हैं, है ना? उसने क्यों इस तरीके से करना ही करना है दैट ऑन योर स्पेशल डे, ऑन योर स्पेशल मोमेंट ही इज़ नॉट देयर। और लोग बोलेंगे कि नहीं क्या हो गया अगर नहीं भी बनाया उसने। नहीं, क्यों नहीं, इतना तो वो करती है, तो वो डिजर्व नहीं करती आगे से ये भी कुछ और कुछ सटल सी चीज़ करता? एनी सटल थिंग ही कुड हैव डन फॉर हर, बट नहीं, वो दिन निकाल दिया। कहता है मैं 15 तारीख को लेके जाऊंगा, मैं 14 को नहीं। अरे लेके ही जाना है तो 14 को क्यों नहीं लेके जा रहे? 15 का क्या तुक क्या है, मुझे ये बताइए। अगर 14 को नहीं लेके जा रहे तो फिर 15 को भी क्यों लेके जा रहे हो? तो वहाँ से चीज़ें समझ आ रही हैं। एंड आई विल ऑलवेज से टेक दिस फैक्ट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मुझे अभी तक मेरे हाथ में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, फोटो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकूँ जी ये आदमी गलत है। बट वो एक इंस्टेंस था जब खिजा सो रही थी बच्चे के साथ में एंड ही केम वेरी नियर अपने बच्चे की तरफ। हो सकता है इनको रियलाइज़ ना हुआ हो, बट मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये मैं आपको एज अ फैक्ट बता रही हूँ, लड़की जब कहीं बेड पे सो रही है ना, घर की बेटी भी, तो भी मतलब सगा बाप, भाई, अंकल, चाचा, ताया नहीं उधर जाएंगे। दे विल नॉक ऑन द डोर फर्स्ट। दिस मैन ऑन द अदर हैंड वेंट डायरेक्टली टूवर्ड्स फैदर, है ना? तो या तो मैनर्स की बहुत घोर कमी है, या फिर भाई साहब क्या ही बोलूँ, ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ मैं, बट इतना ही बोलूँगी कि देखा है मैंने इस आदमी का ओवरऑल बिहेवियर देखा है और मुझे इतना कोई बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है। इम्प्रूव कर जाए टाइम से, समझ जाए कि हाँ साहिबा ने बहुत कुछ करा है, लॉयल्टी वहाँ रखनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना यूनिवर्स का अपना तरीका होता है इंसान की सच्चाई रिवील करने का। एक चीज़ मुझे पता है, चाहे कुछ है या नहीं है, साहिबा ने बड़े दिल से इस आदमी को प्यार किया है, इसके लिए बहुत कुछ किया, इसका घर बनवाया, शादी से पहले पैसे भेजे, आज तक पैसों की बारिश हो रही है इस पर बिकॉज ऑफ साहिबा। सो अगर ये उससे किसी भी तरीके का वो अमानत में खयानत करते हैं, मैं जाहिद की बात कर रही हूँ, तो अपने आप चाहे कितना छुपा ले, चाहे कितना ढका छुपा कर ले, अपने आप ऊपर वाला सच सामने ला देता है। बिकॉज बात वही आ जाती है कि हम कहते हैं ये साहिबा का कर्म है जो उसने भाभी के साथ करा, या उसकी भाभी से जो उसने करवाया टूवर्ड्स हर इन लॉज, जो भाभी के जो एक्स इन लॉज थे। बट मैं इतना बोलूँगी तो फिर जाहिद का भी कर्मा बन रहा है ना? हर किसी का अपना होता है। हाँ ये साइकिल है, आप किसी के साथ कुछ करो, कोई आपके साथ कुछ करता है, बट ऐसा नहीं कि जाहिद विल बी स्पेयर्ड। सो वक्त से संभल जाओ, अभी भी वक्त है। मैं तो कहती हूँ खुश नसीब है जाहिद कि आज उसे ऐसा फीडबैक मिल रहा है, बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट, साहिबा के साथ अगर ये कुछ ऐसा गलत करता है, इम्पैक्ट किस पे आएगा लॉन्ग टर्म में? बच्चे पे, है ना? तो आई होप इस वक्त से संभल जाए
और बाकी हाँ, मैडम वाला वीडियो मुझे दिखा है, मैंने देखा है। कई लोग ये बोल रहे हैं, मतलब मैंने अभी कमेंट में भी देखा उस वीडियो के कि अरे आपने वही सब तो बताया जो कि पहले नेहा बता चुकी है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, कोई और भी तो सामने आया। ये मेरे दिमाग में भी आती थी बात कि सिर्फ नेहा है ना जो कि सामने आई है। बट क्या, क्योंकि एक बच्चे का एक घर में होना, एक बच्चे का बर्थ होना ऐसा तो नहीं होता दुनिया से छुपा रहता है। वो सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है, उसके बर्थडे मनाए जाते हैं, दुनिया आती है बर्थडे पार्टी पे, मतलब आसपास के नेबर्स आते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि कोई तो नेबर होगी, कोई तो ऐसी औरत होगी जो कि जिसने उस बच्चे को देखा होगा, जिसने मैडम के एक्स और मैडम के साथ मतलब उस बच्चे को साथ में सब देखा हो। एंड फाइनली येस, वन गर्ल हैज़ कम, मतलब एक लेडी है हु हैज़ मेड दिस वीडियो, यूट्यूब पे उन्होंने अपलोड करा और उन्होंने सब कुछ सामने रखा है। इवन नामकरण भी उन्होंने अटेंड किया था, ऐसा वो क्लेम कर रही हैं कि मासूम रिश्ते का उन्होंने नामकरण तक वो करा। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई है। बट आई वुड जस्ट से वन थिंग, लेट्स नॉट जस्ट नैग दैट फैमिली जो मैडम के एक्स की फैमिली है एवर। क्योंकि मुझे याद है कुछ लोग ना जाके, मतलब एक बार पहले भी हुआ था, मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था कि आई ट्राइड एंड आई कॉन्टैक्टेड मैडम के एक्स। नो, डोंट डू दैट। मैडम से सवाल करना जायज़ इसलिए बिकॉज शी डिड ऑल द क्लेम्स दैट शी डजंट हैव एनी ऑफ दिस मासूम रिश्ता, उनके एक्स ऐसे, उनके एक्स वैसे। उनके जो एक्स हैं, हालांकि दूसरी ओर उन्होंने तो कोई शिकायत भी नहीं करी। और लेट हिम लिव अ पीसफुल लाइफ। क्योंकि अगर ऐसा है, अगर तो अब लगना ही नहीं चाहिए, तो जो भी है सच ये सामने आ गया है। एंड उनके साथ इतना कुछ हुआ, आई डोंट नो हाउ ही डेल्ट विद इट एंड हाउ ही स्माइल्स एंड पोस्ट रील्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड ही हैज़ मूव्ड ऑन। येस, उनकी भी शादी हो गई है, बट उन पे भी जिम्मेदारी है अपने बच्चे की, और सिंगल हैंडेडली ये सब संभालना, सब कुछ करना। आई एम श्योर उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। सो उस फैमिली को हम नैग ना करें कभी। दैट्स ऑल दैट आई विश फॉर एंड गॉड ब्लेस हिम। क्योंकि इतना बड़ा सच वो सामने रख सकते थे, मैडम की इमेज को क्लियरली ख़राब कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं करा। मैडम, आप देख रहे हो, आपकी नंद एक मौका नहीं छोड़ती है आपको शेड करने का। बुके के बहाने छोटा सा भी एक पॉइंट लेके वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ चुबोना चाहती है। एंड दूसरी ओर समवन हु हैज़ जीती जागती बेटी उनके घर में जो आपकी औलाद है, उसे वो सामने लेके आके आपका सब कुछ करियर वरियर बैकग्राउंड फेम नेम ज़ीरो कर सकते हैं। बट ही नेवर डिड दैट एंड ही विल नेवर डू दैट। यू नो वाई? बिकॉज उनके लिए उनकी बेटी का पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको फेम नहीं चाहिए, उनको व्लॉगिंग नहीं करनी, उन्हें दुख सुख बेच के पैसे नहीं कमाने। आई एम प्राउड ऑफ हिम। बहुत, ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग इंडीड। खैर, आज के लिए इतना ही। सेकंड चैनल AKC मिरेकल्स चाहिए, जाके सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए। मेरे पर्सनलाइज सेशन भी ले सकते हैं बाय जस्ट मेलिंग मी एट akcmiracles@gmail.com और आज की चाय@gmail.com आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आई विल सेंड यू द डिटेल्स। सब्लिमिनल्स भी आप बनवा सकते हैं। ऑल्सो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, 1 से 1.5 हफ्ता लग सकता है टू गेट योर पर्सनलाइज्ड सब्लिमिनल, बिकॉज ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं, सेशंस हैं, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। सो थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। दैट बी ऑल। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।